बनाया जाता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त हमारी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ड़ और ढ़ भी सम्मिलित हो गए हैं। ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से पढ़े आप हमने? पहला स्वर पढ़ा और दूसरा हमने व्यंजन पढ़ा। इसके बाद हम अब 12 खड़ी पढ़ेंगे। 12 खड़ी क्या होती है? 12 खड़ी का मतलब होता है किसी एक ही व्यंजन में स्वरों की मात्राएं लगाना। क्या आपको पता है किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है? ऐसा कौन सा स्वर होता है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती? अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। इसके अलावा आ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इस तरीके से मात्रा लगाते हैं। छोटी ई के लिए हम ये मात्रा लगाते हैं। बड़ी ई इस तरीके से लगाते हैं। ऊ की मात्रा री ऋषि की मात्रा ए आई ओ और औ। इनके अलावा जो हमने 2 वर्ण और पढ़े थे वो था अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजनों में प्रयोग करेंगे। हमारा पहला व्यंजन है क। चूंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु क की ध्वनि में अ सम्मिलित है, इसलिए 12 खड़ी को हम क से शुरुआत करेंगे। उसके बाद क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, बड़ी ई की मात्रा की, छोटे ऊ की मात्रा कु, बड़े ऊ की मात्रा कु, री ऋषि वाले की मात्रा क्री। उच्चारण पे ध्यान दें। जब हमने री ऋषि की मात्रा लगाई तो हमने बोला क्री। ए की मात्रा के, आई की मात्रा कई, ओ की मात्रा को, औ से बना कऊ। जब हम अनुस्वार लगाएंगे तो ये बना कंग और विसर्ग के साथ ये बन गया कह। इस प्रकार हमें सभी व्यंजनों की 12 खड़ी लिखनी है। क के बाद ख, ग, घ। परंतु जब हम 12 खड़ी लिखते हैं इसमें 2 व्यंजन हमने व्यंजनों में पढ़ा ण और ञ। इनकी 12 खड़ी नहीं होती है, इसीलिए घ के बाद सीधा आएगा च। अब आप इसी के अनुसार जैसा हमने क की 12 खड़ी लिखी, उसी प्रकार आप क से लेके ज्ञ तक की 12 खड़ी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। परंतु क से ज्ञ के व्यंजनों में ण और य को आप छोड़ दें। च के बाद आता है छ, ज, झ। ञ को छोड़ के आप स्टार्ट करेंगे ट से। इस प्रकार आप क से ज्ञ की 12 खड़ी को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए।
धन्यवाद। बनाया जाता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त हमारी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ड़ और ढ़ भी सम्मिलित हो गए हैं। ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से पढ़े अब हमने? पहला स्वर पढ़ा और दूसरा हमने व्यंजन पढ़ा। इसके बाद हम अब 12 खड़ी पढ़ेंगे। 12 खड़ी क्या होती है? 12 खड़ी का मतलब होता है किसी एक ही व्यंजन में स्वरों की मात्राएं लगाना। क्या आपको पता है किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है? ऐसा कौन सा स्वर होता है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती? अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है। इसके अलावा आ के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? इस तरीके से मात्रा लगाते हैं। छोटी ई के लिए हम ये मात्रा लगाते हैं। बड़ी ई इस तरीके से लगाते हैं। ऊ की मात्रा री ऋषि की मात्रा ए आई ओ और औ। इनके अलावा जो हमने 2 वर्ण और पढ़े थे वो था अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजनों में प्रयोग करेंगे। हमारा पहला व्यंजन है क। चूंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु क की ध्वनि में अ सम्मिलित है, इसलिए 12 खड़ी को हम क से शुरुआत करेंगे। उसके बाद क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, बड़ी ई की मात्रा की, छोटे ऊ की मात्रा कु, बड़े ऊ की मात्रा कु, ऋषि वाले की मात्रा क्री। उच्चारण पे ध्यान दें। जब हमने ऋषि की मात्रा लगाई तो हमने बोला क्री। ए की मात्रा के, आई की मात्रा कई, ओ की मात्रा को, औ से बना कऊ। जब हम अनुस्वार लगाएंगे तो ये बना कं और विसर्ग के साथ ये बन गया कह। इस प्रकार हमें सभी व्यंजनों की 12 खड़ी लिखनी है। क के बाद ख, ग, घ। परंतु जब हम 12 खड़ी लिखते हैं, इसमें 2 व्यंजन हमने व्यंजनों में पढ़ा ण और ञ। इनकी 12 खड़ी नहीं होती है, इसीलिए घ के बाद सीधा आएगा च। अब आप इसी के अनुसार जैसा हमने क की 12 खड़ी लिखी, उसी प्रकार आप क से लेके ज्ञ तक की 12 खड़ी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। परंतु क से ज्ञ के व्यंजनों में ण और य को आप छोड़ दें। च के बाद आता है छ, ज, झ। ञ को छोड़ के आप स्टार्ट करेंगे ट से। इस प्रकार आप क से ज्ञ की 12 खड़ी को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने विशेषक चिन्ह पढ़े थे, आज हम संयुक्ताक्षर पढ़ रहे हैं। क्या होते हैं संयुक्ताक्षर? जब एक स्वर रहित यानी ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर नहीं है एवं दूसरा स्वर सहित यानी जिसमें स्वर है, ऐसे व्यंजनों को मिलाकर बोला एवं लिखा जाए तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। मतलब जब एक व्यंजन तो होता है आधा स्वर रहित यानी आधा व्यंजन एवं एक स्वर सहित यानी पूरा व्यंजन मिलाकर हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए मैंने लिखा क, हल चिन्ह लगाया है मैंने, आपको विशेषक चिन्ह में हल चिन्ह पढ़ाया था, इसका मतलब है ये स्वर रहित है प्लस ख, इसमें कोई हल चिन्ह नहीं है यानी ये स्वर सहित है, दोनों मिला के बन गए क। इसका क्या उदाहरण हुआ? जैसे मैंने लिखा मक्खन, इसमें क्या है? ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। एक और अन्य उदाहरण देखते हैं, मक्खी, यहाँ भी ये क स्वर रहित है और ख स्वर सहित है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बन रहा है? एक संयुक्ताक्षर बन रहा है। एक और अन्य उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मैंने लिखा द और य, इससे मिलकर क्या बना? द्य। इसका उदाहरण क्या है? विद्या या विद्यालय। यहाँ पे क्या हो रहा है? द के नीचे भी हलंत लगा है, अर्थात यह स्वर रहित है और य में आ की मात्रा लगी है यानी ये स्वर सहित है। ये दोनों भी संयुक्ताक्षर का ही एक उदाहरण है। अब आप लोग कुछ संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाएंगे। ये आपका आज का गृह कार्य होगा। जैसे मैंने लिख के दिया है त और थ, दूसरा हम लिख रहे हैं इनसे आप दो दो शब्द बना रहे हैं। ये आपका गृह कार्य है। आप इन संयुक्ताक्षरों से दो दो शब्द बनाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन? जब हम दो व्यंजनों को मिलाते हैं, अर्थात दो व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन जो हैं, इन्हें हमने कब पढ़ा था? जिस समय हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला के दो वर्ण के प्रकार कौन कौन से? पहला स्वर, दूसरा था व्यंजन। इन व्यंजनों में हमने अंत में पढ़े थे श, त्र, ज्ञ एवं श्र। ये चारों क्या है? ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। ये चारों ही दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन हैं। किस प्रकार? आओ देखते हैं। पहला व्यंजन है हमारा श, जिसे आप लोग कैसे बोलते हो? श, क्षत्रिय वाला। इस श के अंदर
क, आधा क यानी स्वर रहित क प्लस श, षटकोण का मिला होता है। इन दोनों के मेल से आपका श क्षत्रिय बन रहा है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे हमने लिखा क्षमा। दूसरा व्यंजन हमारा है त्र। त्र के अंदर आधा त यानी स्वर रहित त प्लस र, ये दोनों मिला के हमारे क्या बन रहे? त्र। जैसे हमने लिख दिया त्रिशूल। तीसरा व्यंजन है हमारा ज्ञ। ज्ञ ज्ञानी वाला, जिसके अंदर आता है हमारा आधा ज, स्वर रहित ज यानी, एवं न्य, च वर्ण का ही पांचवा वर्ण न्य। इन दोनों के मेल से हमारा ज्ञ ज्ञानी का बना है। इसका उदाहरण है ज्ञानी या ज्ञाता। चौथा एवं आखिरी संयुक्त व्यंजन है श्र। श्र के अंदर आधा श प्लस र, इन दोनों के मेल से हमारा श्र बना है। जैसे हम लिख रहे हैं श्री। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विच्छेद। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन एवं विशेषक चिन्ह पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्ण का विच्छेद करना यानी तोड़ना। किस प्रकार? किसी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसका ये मतलब हुआ, जब भी हम कोई शब्द लिख रहे हैं उसमें जो प्रयोग में लाए गए वर्ण हैं, जो अक्षर हैं इंग्लिश में जिन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं, उन्हें अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं लिख रही हूं बादल। इसका वर्ण विच्छेद क्या हुआ? पहला वर्ण है ब, व्यंजन है बिना स्वर वाला, इसी के साथ आ की मात्रा लगी है तो आ, इसके बाद लिखा हुआ है द प्लस अ, क्योंकि वर्ण विच्छेद का मतलब हो गया एक तरीके से हम शब्द में आए हुए स्वर एवं व्यंजन को अलग कर रहे हैं। जब मैंने आपको स्वर एवं व्यंजन पढ़ाए थे तब मैंने ये कहा था, व्यंजनों को लिखने और बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। जब हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तब हम सभी व्यंजनों को हलंत के साथ लिखेंगे यानी स्वर रहित लिखेंगे। उसमें प्रयोग में आए हुए स्वरों को हम अलग लिखते हैं। जैसे द के साथ अ मिला हुआ है तो हमने द हलंत के साथ स्वर रहित लिखा एवं स्वर को अलग से लिखा। एक और उदाहरण मैं इसका लिख के दे रही हूं आपको, मोरनी। देखिए म में हम लगा रहे हैं हलंत, इसके साथ कौन सी मात्रा लगी है? ओ की। साथ में लिखा है र, हमने इसके नीचे हल चिन्ह लगा के स्वर कौन सा प्रयोग में आया है? अ, इसके बाद है न और मात्रा लगी है ई की यानी ई ईखवल। ये इसका वर्ण विच्छेद है। अब इसी प्रकार आप लोग दिए हुए शब्दों के वर्ण विच्छेद करेंगे। मैं आपको गृह कार्य के रूप में कुछ शब्द लिखकर दे रही हूं, आप उनका वर्ण विच्छेद इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार मैंने आपको सिखाया है।
चिड़िया, गुलाब, हवा, नदी एवं विद्यालय। इन पांचों का आप वर्ण विच्छेद करेंगे, जिसमें उसके व्यंजन अलग लिखेंगे एवं स्वर अलग लिखेंगे। थैंक यू।